लगातार देश भर में जो एक्सीडेंट के केसेस सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसे में पूरा नागपुर भी यहाँ पे हिलते नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कलमना में जो पुल के पास में हादसा हुआ था, उससे अभी लोग उभरे ही नहीं थे कि फिर अभी 2 दिन पहले ही 7 स्टार होटल जो है अपना जगनाड़े चौक के पास में एक और एक्सीडेंट सामने नज़र आया है, जिसमें अभी तक पुलिस ने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई थी। बाद में जब ये मुद्दा उठाया गया तो पुलिस ने इस पे अपनी अहम भूमिका दिखाते हुए जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चालक है, उसको अरेस्ट किया। आज हमारे साथ जो पीड़िता है उसके पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और इस मामले में जो वकील है यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। आइए जानते हैं, अक्षय जोशी जी यहाँ मौजूद है। सर, क्या ये पूरा मामला हुआ और किस प्रकार से यहाँ पे आज जो पूरे पीड़िता के परिवार वाले और आप लोग जो यहाँ पुलिस स्टेशन में आए, कोतवाली पुलिस स्टेशन में, किस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है? जी, ये न्यूज़ कुछ ऐसी है कि हादसा कुछ ऐसा है कि पवन नाम का ये लड़का 19 साल का लड़का जो प्रेरणा कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और बीबीए सेकेंड ईयर का ये छात्र था। इसके दोस्त की जो दुकान थी एक, जहाँ पे वो गणपति की मूर्तियाँ बनाता था और बेचता था, उस दुकान से ये लड़का अपने घर लौट रहा था और घर लौटते समय इस लड़के को पीछे से आकर ट्रक ने जो है वो कुचल डाला और ट्रक ड्राइवर वहाँ से इसे कुचलने के बाद फरार हो गया। उसके बाद लड़के को मेयो हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद मैं परिवार वालों से मिला और यहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है मोहनकर सर, उनसे मैं मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा सहकार्य किया, एफआईआर रजिस्टर की। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रक जो है अभी इसे हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो अच्छे से कार्रवाई इसमें कर रही है। और क्या इसमें अहम भूमिका, यानी ऐसा क्या लग रहा है कि जो लड़का था वो परिवार का ही इकलौता मददगार था और क्या उसका जो कामकाज था उसके ऊपर से परिवार का किस प्रकार से पालन पोषण होता था? ये जो लड़का है ये मात्र 19 साल का था और इस लड़के के पिताजी की भी कुछ साल पहले जो है वो डेथ हो गई थी और लड़का जो है उसकी 4 बहनें थी और मम्मी। ये जो लड़का है यही अपने परिवार का जो था एक ब्रेड अर्नर था और आज इस लड़के की मृत्यु के कारण ये परिवार को जो दुख का सामना करना पड़ रहा है और इनके ज़िंदगी भर का जो एक सहारा है वो इनसे छीन लिया गया है। जब एक्सीडेंट हुआ तब पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई होंगी और ये जो पूरा केस है ये दर्ज तब क्यों नहीं किया गया? और जो ड्राइवर था क्या वो नशे की हालत में था? किस प्रकार से उसको कौन सी हालत में इन्होंने गिरफ्तार किया है? जी, इस मामले में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें अभी कुछ समय में और इसमें अपडेट आएगी। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट अक्षय जोशी जी, जिन्होंने बताया कि ये पूरा प्रकरण यहाँ पे हमने उठाया है और पुलिस का भी हमको सहयोग मिला है और भी यहाँ पे जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। आप लोगों के बच्चे की जो ये डेथ हुई है, क्या पूरा प्रकरण हुआ और किस प्रकार से आप लोगों को ये जानकारी मिली? बता। मेरा बच्चा इकलौता था, 4 बहनों का एक भाई था और वो सबसे छोटा था, वो हमारा सहारा था। उसके पापा भी नहीं है, उसके पापा को गए 4 साल हो चुके हैं। बच्चा मेरा बीबीए कर रहा था प्रेरणा कॉलेज से, जो कि वो मात्र एक वही सहारा था मेरा, क्योंकि बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया गया ट्रक के नीचे। इसके लिए मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस मेरी हेल्प करे और मेरा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, प्रशासन से आप और क्या न्याय की मांग चाहते हैं? किस प्रकार से ये पूरी जो घटना हुई है उस पर प्रशासन से आप क्या न्याय की मांग करेंगे? मांग यही कि कुछ हेल्प करे मेरा करने वाला कोई नहीं। बच्चा एक छोटा था मेरा, मैं कैसे पढ़ा रही थी, मैं एक छोटा सा गुपचुप का ठेला लगाती हूँ, उसके ज़रिए मैं बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रही थी। मुझे पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं उसे आगे की पढ़ाई दे रही थी कि वो कुछ करके आगे बढ़े और हमारा सहारा बने। उसके पापा नहीं होने के कारण मैं बच्चे को चाहती थी कि अच्छा एजुकेशन दे के उसको आगे बढ़ाऊँ और हमारा 4 बहनों का और हमारा परिवार लेके चले वो। तो यहाँ पे जो पीड़िता का परिवार है उनका कहना है कि सरकार इस केस पे ज़रूर ध्यान दे और हमें कुछ मुआवजा दे, जिसके कारण हमारा पालन पोषण आगे हो सके। और ये जो केसेस में है और भी एक अहम भूमिका यहाँ नज़र आई है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी से बंटी शेड़के जी जो समाज सेवक में हमेशा अग्रसर रहते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। जब ये घटना आपके सामने आई तो किस प्रकार आपने यहाँ पे कदम उठाया है? बस इतना ही है कि हमारा बच्चा जो है
यानी नालसाब चौक श्रीराम स्वामी स्कूल के पास में जिनका रहना था। मात्र 19 साल उम्र थी। प्रेरणा कॉलेज में BBA में सेकेंड ईयर में था और जगनाडे स्क्वायर से यानी 7 स्टार जो हॉस्पिटल है जगनाडे स्क्वायर से हम जूनी शुक्रवारी की तरफ जो जाएंगे तो उसी रास्ते पर आप देखेंगे तो यानी शहर में हर जगह पर यानी किसी कांग्रेस BJP की बात नहीं है, मैं एज अ कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता करके यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हम देखे जाए तो शहर में यानी हज़ारों जगह पर रोड का काम शुरू है। रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड, ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा बच्चा अगर समझ लीजिए वहाँ पर जाते समय और बहुत ज़्यादा यानी तेज़ी से जो है एक ट्रक जो आ रहा था, ये यहाँ पर आइचर भी जो आपके सामने जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो एक कठोर कानून ये सबसे पहले लाना चाहिए। आज हमारे परिवार का बच्चा गया हुआ है, इसके पहले भी जो है इस प्रकार का सामना कई परिवारों को करना पड़ा। और गौरतलब तो ऐसा है कि जो हमारी आंटी है, माँ समान हमारी जो आंटी है, तो 4 बच्ची है और पवन जो था, पवन उसमें सबसे छोटा था। आप हमेशा एक समाज सेवक की भूमिका निभाते हैं, कई सारे मुद्दों को आप लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चे निकालते हैं और काफ़ी सारे एक्सीडेंट जो नागपुर में लगातार हो रहे हैं, क्या इस पे आपने कौन सा ठोस कदम उठाया है? ठोस कदम यही है कि इसमें अगर समझ लीजिए जिस प्रकार से भी जो पीड़ितों की किस प्रकार से हम लोग सहायता करें, वो सहायता करना शुरू है। शासन प्रशासन को भी हम जितना सहकार्य हो सकता है उतना सहकार्य, क्योंकि जगह जगह भी समझ लीजिए आप जैसा जो निर्माण कार्य जारी रहने के बाद में कई बार एक जगह बनाओ, लेकिन आप हर जगह पर ऐसा आधा अधूरा निर्माण कार्य अगर रखेंगे तो मैं बस प्रशासन से इतनी गुहार लगाऊँ कि आज हमारे परिवार के ऊपर में, हमारे श्रीराम स्वामी के पास रहने वाले गुप्ता परिवार के ऊपर में जो आज इतनी बड़ा जो दुख का डूंगर जो फटा हुआ है, तो वो किसी भी परिवार के ऊपर ना हो। और ठोस कदम यानी यही है कि केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, इस प्रकार से जो केसेस जो होती है वो केसेस के ऊपर में कुछ तो भी मैंने बड़ा कानून उन्होंने निकालना चाहिए। क्योंकि अंकल भी जो थे, अंकल का निधन जो है वो कोविड में 3 साल पहले जो उनका भी निधन हुआ। आज घर में 4 बच्ची है। मैं सरकार से इतनी गुहार करूँगा कि कहीं ना कहीं पर एक मातृत्व समझते हुए सरकार ने इनकी मदद करना चाहिए। और शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से किसी भी प्रकार से जो है, क्योंकि बहुत से घटनाओं में हम देखते हैं कि कोई ना कोई मैनेज हो जाता है, तो इस पर जो है किसी भी प्रकार से जो है शासन प्रशासन वो मैनेज ना हो और पीड़ितों को जो है इसमें न्याय दे। मैं इतनी शासन से गुहार करता हूँ। और रही बात आंदोलन की, तो समय है कि जब तक जो है हमारे परिवार को न्याय मिलेगा नहीं, वो बात की बात है कि आंदोलन, वो नागपुर भली बात ही जानता है कि आंदोलन किस प्रकार से रहते हैं। बस इतना ही है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से परिवार की मदद करे। कि ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के बंटी शेड़के जी, जो एक अच्छे समाज सेवक के रूप में यहाँ पे आज परिवार की मदद के लिए यहाँ सामने आए और उनका एक ही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। कैमरामैन विशाल मेश्राम जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।